हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एमएन श्रीनिवास के बारे में। तो आइए जानते हैं। एमएन श्रीनिवास ने अपने अध्ययन में द सोशल सिस्टम ऑफ अ मैसूर विलेज में मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास 1916 से 1999 भारत के सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री थे। उन्होंने दक्षिण भारत में जाति तथा जाति प्रथा, सामाजिक स्तरीकरण, संस्कृतिकरण तथा पश्चिमीकरण पर कार्य किया। उन्होंने प्रभु जाति की अवधारणा प्रस्तुत की। श्रीनिवास ने सन 1959 में मैसूर के रामपुरा गांव का अध्ययन करने के पश्चात सर्वप्रथम प्रभु जाति की अवधारणा को विकसित किया। श्रीनिवास की पुस्तक रिमेंबर विलेज 1976 में प्रभु जाति की अवधारणा दी गई। प्रभु जाति से तात्पर्य एक ऐसी जाति से है जिसका प्रभाव, प्राधिकार एवं शक्ति उस क्षेत्र में अन्य जातियों से अलग है। एमएन श्रीनिवास कहते हैं कि एक जाति को प्रभु जाति तब कहा जाता है जब वह संख्यात्मक आधार पर किसी गांव अथवा स्थानीय क्षेत्र में शक्तिशाली हो तथा आर्थिक एवं राजनैतिक रूप से अपने प्रभाव का प्रबल रूप से प्रयोग करती है। यह आवश्यक नहीं है कि परंपरागत जाति संस्तरण में वह सर्वोच्च जाति के रूप में हो। आइए जानते हैं कि एमएन श्रीनिवास ने प्रभु जाति की कुछ विशेषताएं बताई है। पहला है, उपलब्ध स्थानीय कृषि भूमि के एक बड़े भूभाग पर स्वामित्व होता है। दूसरा है, जाति की यथेष्ट संख्या होती है। तीसरा है, स्थानीय जाति संस्तरण के आधार पर उस जाति का तुलनात्मक रूप से उच्च स्थान पर होना माना जाता है। श्रीनिवास ने 1960 में अनेक राज्यों के प्रभु जातियों का उल्लेख किया है, जैसे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण एवं ठाकुर, मध्य प्रदेश में ब्राह्मण, ठाकुर तथा बनिया, गुजरात में नागर, ब्राह्मण एवं पटीदार इत्यादि जातियां देखने को मिलती हैं। ये सभी प्रभु जातियां हैं जो श्रीनिवास ने अपने पुस्तक में बताया है। प्रभु जाति के प्रमुख निर्धारक तत्व भी पाए जाते हैं जो एमएन श्रीनिवास कहते हैं कि प्रभु जातियों में एक भूस्वामित्व होता है। दूसरा है, जनसंख्यात्मक शक्ति होती है। तीसरा है, जातीय पदानुक्रम में क्रमता पाई जाती है। चौथा है, आधुनिक शिक्षा का स्तर पाया जाता है क्योंकि वो बहुत ही शिक्षित होते हैं। पांचवा है, प्रशासनिक शक्ति होती है। छठा है, राजनीतिक प्रभुत्व होता है। और सातवां है, आर्थिक स्थिति उनकी बहुत ही सुदृढ़ होती है। अब हम बताना चाहेंगे कि जब हम किसी भी समाजशास्त्री का अध्ययन पढ़ते हैं तो हम उसमें आलोचनाएं भी जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बिना आलोचना का कोई भी सिद्धांत संभव नहीं होता है। तो आइए जानते हैं कि एससी दुबे ने प्रभु जाति की किस तरह से आलोचना की है। पहला है, एससी दुबे कहते हैं कि यह आवश्यक नहीं कि संख्या अधिक के कोई जाति प्रभु जाति बन जाए। अधिक संख्या होने पर सदस्यों में एकता और जागरूकता का अभाव हो सकता है। डीएन मजुमदार ने मोहाना गांव में एक जमींदार अपने विस्तृत नातेदारों के कारण अथवा कुछ परिवार भूस्वामित्व एवं उच्च जीवन स्तर के कारण प्रभावशाली हो सकते हैं, विभिन्न जातियों को आपस में जोड़ने का कार्य कर सकती हैं। तीसरा है, संख्यात्मक शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण
लौकिक, आध्यात्मिक और अनुष्ठानात्मक हैसियत होती है। चौथा है, वयस्क मताधिकार और वोट बैंक की राजनीति ने पुराने सारे समीकरण को बदल दिया है। आंद्रे बेते योगेंद्र सिंह, इसके कारण अनुसूचित और जनजाति पहले से कहीं ज्यादा महत्व रखती हैं। तो ये था एम.एन. श्रीनिवास के प्रभु जाति के सिद्धांत के बारे में। यदि इस क्वेश्चन से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें।